नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कैलेंडर। वो भी ऐसा कैलेंडर पढ़ाऊंगा ऐसा कि भाई आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस थोड़ा सा जो कि आपको जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला एक प्रकार से समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए, वो आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। कहीं से भी आपका जो कि कैलेंडर आएगा ऑटोमेटिक आप भाई बिना पेन चलाएं जो कि आप जो कुछ कवर कर लीजिएगा। बस आप एक बार शुरू से अंत तक देख लें और जो मैं बताऊं सिर्फ माइंड में सेट करने के लिए वो सेट कर लीजिए। ऑटोमेटिक जो है ना भाई, ये जो आपका RS अग्रवाल में जो भी आपका प्रश्न दिया गया, ऑटोमेटिक आप सभी प्रश्न का जवाब जो कि एकदम बिल्कुल बेहिचक जो कि आप दे सकते हैं, है ना। चलिए तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो देखिए क्या कहता है कि अकेले रहने से कभी मत डरना, क्योंकि बाज हमेशा अकेले उड़ता है और कबूतर झुंड में। तो साथियों, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो आपको डरना मत है। क्यों? आपको अभी पता चल ही गया कि बाज हमेशा अकेला रहता है, इसलिए उसका उड़ान देखिए कितना तेज है। बाकी कबूतर तो झुंड में ही चलता है ना, और कबूतर का देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखा हूँ ताकि इस क्लास में आपका बेसिक भी कंप्लीट हो जाए, जो भी बेसिक है टोटल कंप्लीट हो जाए। और सिर्फ आप RS अग्रवाल बुक का ही प्रश्न सॉल्व नहीं, जो आपका रीजनिंग है उसमें भी आपका कैलेंडर है, तो वो भी आप जो कि चुटकियों में हल कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए कोड ये आपका ईयर कोड है, ये आपको जो कि माइंड में भाई सेट करना है। जो जैसे हो वैसे आपको ये चीज़ जो कि माइंड में सेट करना ही है, करना है, तभी जो कि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी होगा। तो वो क्या है देखिए, यहाँ पे पहला देखा जाए ये सेम का मतलब है सेम होगा, यानी 0 का कोड 0 है, ठीक है। जैसे 1 ये ईयर कोड है, ध्यान में रखना, साल वाला कोड है। जब भी साल वाला कोड है, जैसे 26 जनवरी 2020 2024, तो 26 आपका ईयर में आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये ईयर कोड है ना। तो हो गया आपका 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, और 4 का पेयर बना लिए हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना, 4 गो का जो घर दे दिए। तो पहला घर 1 से 3 तक में 4 गो 1 है, तो ये कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, 3 का 3 हो जाए। अब जैसे यहाँ 4 से 7 तक आएंगे, ये आपको लाइन में सेट करना। माइंड में 4 से 7 आएंगे जैसे, तो 1 प्लस कर देना, ठीक है। जैसे 4 में 1 जोड़ेंगे अपने मन से 5, 5 से 6 गए, 6 से 7, 7 से 8। तो भाई आपको ये लर्न कैसे करना, ध्यान में रखना, 3 से आगे जैसे बढ़ा वैसे आपका जो कि एक दूसरे का घर में फॉलो कर गए, और दूसरे का घर में फॉलो किया तो 4 बोलेगा तो उसका कोड 5 हो जाएगा, 5 होगा तो 6 हो जाएगा, 6 होगा 7, 7 होगा तो 8। इस प्रकार से माइंड में सेट किए। अब जैसे 7 से आगे बढ़े, 8 में प्रवेश किए, 2 ज्वाइंट होना है। तो 8 में 2 जोड़े 10, 9 में 2 जोड़े 11 है ना, 10 में 2 जोड़े 12, 11 में 2 जोड़े 13। तो ये भी 4 का फोल्ड हो गया। अब भाई जैसे 11 से आगे बढ़ेंगे, नहीं 12वां में आएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, ये आपस में माइनस हो जाए। 2 में से 1 गया तो 1, इसी वजह से 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4। ये भी 4 पेयर है। ये आपका कोड है, माइंड में आपको सेट कर लेना, ध्यान में रखना। सेट कीजिएगा तो ईजी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए और आज के बाद आपको कहीं पे दिक्कत ही नहीं आएगा ये वाला चीज़। ये देखिए अब आ जाएगा 16 से, तो 16 में क्या है ना, कोई चेंज नहीं करना, बस ये कोड छोड़ करके लिख देना है। जैसे 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8, 9 तो 9, तो 19 का खत्म हो गया। अच्छा, जैसे 20 में घुसे वैसे 2 प्लस करना है, वो 2 प्लस करना है। जैसे 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 2 फिर से अपने मन से प्लस 4, उसी पर 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 3 में से 2 प्लस के तो हो जाए 5, 2 में 2 जोड़े 4, 4 में से अपने मन से 2 प्लस के 6, उसी प्रकार से 2 3 5, 2 अपने मन से प्लस के तो 7। ये भी आपका 4 का पेयर आएगा। जैसे 20 आएगा तो सबको जोड़ना और 2 प्लस ऑटोमेटिक आपको अपने मन से करना। तो 23 तक हो गया। जैसे 24 में आएगा तो 2 घटा देना है, तो ठीक है। तो 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5। इस प्रकार से आपका कोड हो गया 27 तक। अब भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 28 का कुछ नहीं लिखा है, 56 का कुछ नहीं लिखा है, 84 का कुछ नहीं लिखा है, कोई दिक्कत। ये 28, 56, 84 जैसे आएगा ना, सब इसी में जो कि ये जो अभी मैंने 27 तक लिखा है, इसी में से जो कि यूज हो जाएंगे। क्लियर? तो इसको भी बाद में जैसा सवाल आते रहेगा बताते रहेंगे, ठीक है। अगर जो सवाल नहीं आया तो सवाल छूट जाएगा, और जब रीजनिंग बताएंगे तो उसमें फिर चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा डे कोड याद रख लीजिए। डे, क्योंकि आपसे पूछेगा ना, फलना फलना पूछ देगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सा दिन था।
तो ये सब पूछ देगा। तो डे जब भी एक आएगा आंसर तो संडे हो जाएगा, 2 जैसे आएगा आंसर तो मंडे हो जाएगा, 3 जैसे आंसर आएगा तो ट्यूसडे हो जाएगा, 4 जैसे आएगा तो वेडनेसडे हो जाएगा, 5 आएगा तो है ना थर्सडे हो जाएगा, 6 आ जाएगा तो फ्राइडे हो जाएगा, और 7 जैसे आएगा तो क्या आ जाएगा सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डे कोड। ये आंसर ये सब आएगा तो समझ लीजिए वही आएगा। मंथ कोड थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्योंकि बोले ना अभी 26 जनवरी, अब जनवरी है 26 जनवरी है, अब 26 तो 26 एक जैसे जनवरी है तो जनवरी का कोड आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, ये जैसे जनवरी होगा तो जनवरी का कोड होता है 1, ठीक है, और फरवरी का कोड होता है 4, मार्च का 4, और अप्रैल का 0, मई का 2, उसी प्रकार से मई जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर ये 6। चलिए एक थोड़ा सा मैं जो है ना हिंस दे देता हूँ, थोड़ा सा इसको याद करवाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको फनी टाइप बनाता हूँ ताकि आपके माइंड में अभी तुरंत सेट हो जाए। तो जनवरी तो सबको बेसिकली जो कि पता ही होगा कि जनवरी पहला साल का पहला दिन है, तो पहला दिन तो पहला जनवरी का कोड पहला आ जाए। अब फरवरी भी सबको पता है कि लीप ईयर होता है 4 साल में, 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, वो भी फरवरी में। ठीक है, तो फरवरी का लीप ईयर तो 4 साल में आता है ना लीप ईयर, तो हो जाएगा फरवरी का 4। अब याद है मार्च की बात करें तो मार्च यदि मैं इस प्रकार से लिखूँ थोड़ा सा, तो मार्च के बात करें तो मार्च में देखिए 4 लेटर है, एक लेटर, ये 2 लेटर, एक रेप वाला 3 लेटर, एक चा वाला, तो टोटल हो गया 4 लेटर। तो मार्च का कोड हो जाएगा 4। चलिए अप्रैल की बात करें तो अप्रैल को बाइक कीजिए ना, एप्पल कर दीजिए। तो एप्पल मतलब आपको पता नहीं क्या था, एप्पल मतलब सेब होता है, एप्पल मतलब सेब, और सेब कैसा है गोल है, सेब कैसा है गोल है। तो अप्रैल यानी एप्पल कैसा है 0 कहते तो 0, तो अप्रैल का कोड हो जाएगा 0। मई को देखिए थोड़ा सा इस प्रकार से मई है लिखा हुआ है, ये भाई मई है लिखा हुआ है, देखिए मई लिखा हुआ है, इसको देखिए हम एक डंटा अगर ऐड कर दूं तो माई हो जाता है, और सबका माई 2 गो होता है, एक माई शादी के बाद सासू माँ, तो 2 माई हो गया ना, तो माई हो गया। तो मई मतलब माई फनी टाइप होना है, माई का कोड 2। ठीक है, 2 माई है तो मई का कोड 2। उस प्रकार से आपका जून की बात किया जाए तो 5 होता है। अब इसको लर्न कैसे करेंगे भाई, देखिए हमने लिखा जून, ठीक है जून, अब ना को साइलेंट कर दीजिए तो बचा जू मतलब होता है कि आपका वो जो ढीलो होता है ना, चिल जो होता है आपका सिर पे, है ना, तो जब भी जू होता है जिसको भाई, तो हालांकि लड़की को ज़्यादा जू होती है ध्यान में, तो वो क्या करता है अपना 5 गो फिंगर जो आपका उंगली 5 जो उंगली है, वो 5 उंगली से क्या कर रहे हैं अपना जो बाल को जो कि नोच रहे खकोर रहे हैं, तो जू 5 उंगली से खकोर रहे नोच रहे है ना, तो जून का जगह 5, तो ध्यान में रखना। ठीक है, खुजला रही है। अब जुलाई है 0। अब जुलाई को थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, ठीक है, माइंड में सेट हो जाएगा भाई। जुलाई को ये जो दीर्घई है ना, ये दीर्घई इसमें दे दीजिए तो हो जाएगा जूली। तो जूली एक लड़की की नाम है, और ये लड़की जो है कि पढ़ने देखने में स्मार्ट हीरोइन, लेकिन पढ़ने में 0। जूली क्या पढ़ने में 0, तो जुलाई का कोड हो जाएगा 0। जुलाई जूली। ठीक है, तो जुलाई मतलब जूली पढ़ने लिखने में भद्दा है ना, फैशन में स्मार्ट है, तो आपका क्या जाए जुलाई का कोड 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 पढ़ने लिखने में भद्दा 0 है, हर बार एग्जाम में 0 नंबर। जुलाई के बाद अगस्त में देखिए इसको अगस्त का कोड होता है 3। अब अगस्त भाई आप लोग झंडा फहराएं, 15 अगस्त में फहराएं, तो जब झंडा फहराते हैं ना भाई, क्या फहराते हैं, जब झंडा फहराते हैं तो आप लोग अच्छा से थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, तो झंडा में देखेगा तो 3 कलर होता है। कितना कलर होता है, 3 कलर होता है। तो बस झंडा में 3 कलर, तो अगस्त का कोड हो जाएगा 3। झंडा अगस्त में फहराते हैं तो अगस्त का 3। सितंबर की बात किया जाए तो सितंबर में देखिए 6 लेटर है। बोलिए कैसे भाई, सितंबर में 6 लेटर है सरजीत, यह देखिए मैं बताता हूँ 6 लेटर, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, तो सितंबर का कोड हो जाएगा 6। अच्छा अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर ओ है ना भाई, तो ओ इसमें और जोड़ दीजिए एन ई, तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 अक्टूबर यानी 1, तो 1, तो अक्टूबर का कोड 1। ठीक है, और नवंबर की बात करें तो ये एन लिखा ना, तो एन लिखा ना, यहाँ पे थोड़ा सा बिंदा दे दीजिए तो बन जाएगा 4, नहीं इस प्रकार से बिंदा दीजिए 4, तो नवंबर का कोड 4। और दिसंबर में भी 6 लेटर है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो दिसंबर का कोड हो जाएगा 6। तो भाई ये आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करना। अच्छा ठीक है, तो टोटल हमने बता दिया, ये आप माइंड में अगर आप कंप्लीट रूप से जो भाई आप माइंड में सेट कर लीजिएगा तो बिलीव कीजिए भाई आप ऑटोमेटिक जो कि जवाब दे दीजिए प्रश्न का। कुछ नहीं भाई, अब देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता प्रश्न वाला, अब 26 से समझिएगा, हालांकि 1-2 प्रश्न थोड़ा सा उस पर रिलेटिव नहीं मिलेगा, उसके बाद सारा प्रश्न है। देखिए x सप्ताह तथा x दिनों में
कुल कितने दिन होते हैं? तो भाई एक्स सप्ताह, तो भाई एक्स सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 एक्स हो जाएगा, है ना। और एक्स दिनों में कुल कितने दिन, है ना, तब इसको एक्स जोड़ लीजिए, कुल का मतलब जोड़े, तो 7 एक्स और 1 एक्स तो हो जाए 8 एक्स, तो बता दिए 8 एक्स दिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना। दूसरा का नंबर भी वही है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग आपको नहीं लगाना, ठीक है, सरल हो जाएगा। कहता पी सप्ताह तथा 9 दिनों में कुल कितने दिन हो जाए? पी सप्ताह तथा 9 दिन, पी सप्ताह तथा 9, यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे क्यों होगा, ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा गया, आप देखिए क्यों होगा, तो थोड़ा सा आपको सुधार लेना, ठीक है। तो पी सप्ताह क्यों दिन होगा, कितना होगा भाई? क्यों होगा, तो ध्यान में रखना। तो देखिए पी सप्ताह, तो सप्ताह में 7 दिन, तो 7 पी हो जाएगा, क्यू दिन तो प्लस क्यू कर लीजिए, तो 7 पी प्लस क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो कि आपका 7 है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, डी हो जाएगा 7 पी प्लस क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो था थोड़ा सा, ये 2 नंबर था। अब यहाँ से देखिए, आप फटाफट देखिए बनाइए। 2 जनवरी 1946 को कौन सा दिन था, ये पूछ दिया। 2 जनवरी 1946 को कौन सा दिन था? अब ध्यान से देखिए, अगर भाई यार 2 जनवरी दिया, अगर यहाँ पे ये 7 से ज़्यादा अगर देता, बाय चांस मान लेते 26 देता, तो आपको क्या करना था? तो 7 से भाग देते ना, शेषफल को लिखना, ठीक है। तो शेषफल हो जाता है आपका 5, तो 5 लिख लेते। यहाँ 2 है, तो अगर मैं 2 को 7 से भाग देगा तो शेषफल 2 ही बचेगा, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। 2 जनवरी तो 2 हो गया, और ये जो जनवरी है ना, तो माह का कोड हमने लिखा था, तो हमने बताया था साल का पहला महीना होता है जनवरी, तो पहला का मतलब 1, तो ये हो गया 1। अब यहाँ 1946 का कोड क्या होगा, ईयर कोड भी बताएं। आप देखिए ये 1900 को काट दीजिएगा, ठीक है, बस 46, तो 46 का कोड हमने याद नहीं करवाया, देखिए कैसे निकालते हैं। अच्छा एक बात ध्यान में रखिए, हमने आपको थोड़ा सा दिखाया था 27 के बाद 28, 28 के बाद 28 का डबल लिखा था 56, 56 के बाद 28 का ट्रिपल लिखा था 84, ये लिखा था। अब इसी पर फोकस करके जो कि बनाएगा, आप ध्यान से देखिए, जो 46 है ना, 46 से कम है जो घर में कौन है? बोलेगा सर जी 46 से कम तो 28, बस जो कम है ना उस दोनों में के बीच में अंतर कर देना है, ठीक है। तो 28 और अंतर मतलब बड़ा को छोटा घटा ना, 28 और 40 के बीच का अंतर 18 होता है, और 18 का कोड होता है 8। अब जा करके 8 कीजिए, वहाँ पे हमने बताया था 16 से स्टार्ट किया था, जो कि नो चेंज होता था, है ना, 16 लेकर 19 तक में नो चेंज, यानी ये वाला चीज़ रह जाता है। तो 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8, 19 का 9, इस प्रकार से हमने बताया था। आप कोड पहले जो कि अब कॉपी में जो लिखे वो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए 18 का कोड हो गया 8, अब कहानी खत्म। अब इसको जोड़िए, 2 1 3 8 3 होगा 11, 11 जो है यहाँ भी 7 से भाग दीजिए, शेषफल को लिखना है, ठीक है। तो 7 से भाग देंगे तो 4 बचेगा शेष, ठीक है, क्या बचेगा? शेष 4 बचेगा, 4 है। अब बताइए डे कोड में हमने बताया था 4 किस नंबर पे, तो बोलिएगा बुधवार है, 4 में क्या है? बुधवार है, तो बुधवार आपका आ गया। तो इस प्रकार से जो कि फटाक से जो कि अंदाजा लगा सकते हैं। अब बिना पेन चलाए भी नहीं कर सकते, देखिए बिना पेन चलाए, देखिए बोलेगा अच्छा 2 है तो 2 गया, जनवरी के 1 होगा तो 1 आपको पता 2 1 3 पहले कर दीजिए। 46 और 28 के बीच का अंतर 18, 18 का कोड पता 8, 8 3 11, आप अपने मन से भाग दे दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो फिर बता दीजिएगा बुधवार। चलिए 4 नंबर समझिए, देखिए अंतिम कतार होते होते आपको समझ में आ जाएंगे, क्लियर है। चलिए ये नंबर समझने का प्रयास करिए। 26 जनवरी 1950 को बोला कौन सा दिन है, ठीक है। चलिए 26 जनवरी 1950 को बताना है कौन सा दिन है, ये बताना है, ठीक है। चलिए भाई 26 देखिए आ गया ना, 2 से ज़्यादा आ गया, 7 से ज़्यादा, तो 7 से भाग दे लीजिए ना पहले। तो 26 में 7 से भाग दीजिए, 7 21 बचेगा, शेष कितना बोलिएगा 5, तो 5 लिख लिया। पहले जनवरी का कोड 1 होता है, 1900 को तो काटने बोले थे, ये 50 आ गया था, हमने बोला था 28 और 56, 28 56, इसी को फॉलो करना है। ये देखिए ये 50 से कम कौन है, बोलिएगा 28 कम है, तो कितना कम है? तो 50 और 28 के बीच का अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो 50 और 28 के बीच का अंतर होता है 22, ये दोनों के बीच का अंतर होता है 22। अब 22 का कोड बता दीजिए भाई, 22 का कोड आपको पता रहेगा तभी ना, 22 का कोड बता दीजिए भाई कितना होता है। तो 22 का कोड होता है 6, 22 का कोड कितना था 6, आप याद कीजिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक बार मैं और दिखाना चाहूँगा कोड थोड़ा सा आपके ताकि माइंड में सेट हो जाए। 22 का कोड भाई देखिए, तो यहाँ देखिए, हालांकि आप कॉपी में देखिए 22 का कोड बोले थे 6, कैसे भाई? आपस में सबको जोड़ के 2 से भाग देने के लिए, 20 से लेकर के 23 तक है ना। तो 22 का कोड 6, तब फटाफट यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। 22 का कोड 6, तो 26 में हुआ था 5 + 1 19 तो गया 22, 22 का कोड 6। अब इसको जोड़िए, 6 1 7, 7 5 12, 7 5 12 ना। अब 7 हुआ तो कहानी खत्म कर दीजिए, है ना। 107 5 12 होगा, तो 12 को 7 से भाग दीजिए, 5 शेष बचेगा, तो डायरेक्ट 7 होगा तो आप कटम कुटी कर सकते थे, ठीक है। तो बचेगा 5, तो 5 कौन नंबर पे है भाई? अब डे कोड में बताइए 5 किस पर है, जिस पर है वो खत्म हो जाए। 4 है बुधवार, तो 5 होगा बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फटाफट बन रहा है, कोई दिमाग लगा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कहता 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन
था। अब थोड़ा सा फंडा, ये थोड़ा सा एक चीज़ और मैं थोड़ा सा मैं बताने के लिए भूल गया था, ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको दिला देता, आगाह दे देता ताकि आपके लिए सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। कहाँ भाई वो पेज कहाँ है ना, चलिए वो पेज, चलिए ऐसे ऐसे चलिए बताता हूँ। यहाँ पे लग तो नहीं रहा कि फ़ोटो इसका खींचे है, चलिए यहाँ पे नहीं है। चलिए मैं आपको मौखिक ही बताता हूँ। याद देखिए, थोड़ा सा याद रखना है, याद रखना भाई, ये वाला चीज़ याद रखना। याद क्या रखना कि जब भी 1900, या ध्यान से देखिएगा, 1900 और 2000 थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में। 1800 और 1700, क्योंकि यहाँ पे 2000 की बात आ गया। 1900 रहेगा ना भाई, नो चेंज, ये कुछ नहीं लगाना, कोई चेंज नहीं करना है। अच्छा 400 आप इधर पहले चलिए जाइए तो भी नो चेंज होगा। जैसे 1900 में 4 घटा दीजिए, 1900 में 4 जोड़ दीजिए। अब 1900 में जैसे मैं 4 जोड़ देता तो हो जाएगा 2300। 2300 में भी आपके लिए 2300 का कोई कोड नहीं है, ठीक है, ये कुछ नो चेंज, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है, ये ध्यान में रखना। अब 19 में 4 अगर मैं घटा भी दूंगा तो इसके लिए 15, जैसे 1500 आ जाएगा 1500, इसमें कोई दिक्कत, तो इसमें भी कुछ नहीं लिखना है, जैसे बना रहे वैसे। अच्छा 2000 जैसे आ जाएगा, समझिए 2000 जैसे आ जाएगा, इसके लिए होता है -1, 2000 के लिए -1। अब 4 अगर घट भी जाएगा 1600 का भी कोड हो जाएगा -1, ध्यान में रखना। अगर इसमें 4 बाहर भी जाए, 4 24 24 4 28, यानी 4 का पारा बढ़े या 4 का पारा घटे कोई दिक्कत है। 2400 है ना, 2400 का भी आपका ये हो जाएगा -1 कोड, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। और मैंने बोला 1800, 1800 को जब भी आ जाएगा 1800 बोला, हालांकि इसमें नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए +2 होता है, 2 का। अब 1800 में से 400 आगे बढ़ाइए या 400 कम बढ़ाइए या 400 का पहरे बढ़ा लीजिए तो उसका भी कोड 2 ही होगा। जैसे 18 में 4 बढ़ाएंगे तो 18 4 2200 हो जाएगा, 2200 का कोड भी 2 ही होगा। 2200 में 4 और बढ़ा देगा तो हो जाएगा 2600, ठीक है। तो 2600 का कोड भी हो जाएगा 2 हो जाएगा, ध्यान में रखना थोड़ा सा भाई। अब 1700 थोड़ा सा ले लेता है, तो 1700 का होता है +4, ठीक है। तो 17 में अब 4 का पहाड़ा बढ़ाइए या 400 का पहाड़ा बढ़ाइए या 400 का पहाड़ा घटाइए तो कोड आपका 4 ही रहेगा। बस इतना सा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल को हल करता, तो 4 नंबर बता दिए थे, 5 नंबर पे थे। तो 19 को 7 से पहले भाग दे दीजिए, 7 दूना 14, 14 में से शेष बच गया 5, तो 5 लिख लीजिए। अक्टूबर का कोड हमने बताया था, अक्टूबर का कोड भाई हमने बताया अक्टूबर है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा लग रहा है डिस्टर्ब हो गया, कोई दिक्कत। अक्टूबर का कोड बताया था, फटाक से बोलिए अक्टूबर का कोड कितना होगा। अक्टूबर भाई, अक्टूबर इंग्लिश में लिखाए थे ना ओ, तो बोलिए ओ से एनी1 नहीं पढ़ाए थे, बिल्कुल पढ़ाए थे। तो अक्टूबर का कोड 1 होता है, ठीक है। अब बताए 2000, 2000 का कोड हमने क्या बताया था 1, -1। अब जब माइनस प्लस गया 5, 5 तो बृहस्पति बार है ना, तो फटाक से ऑप्शन नंबर बी बता दिए। बोले कोई दिक्कत आ रहा है यहाँ तक समझने में? क्या बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, फटाफट दिखे बता रहे हैं ना, कुछ कर रहे कोई दिमाग लगा रहा है नहीं लगा रहा है, बस थोड़ा सा याद करना वो वाला चीज़, ये सब खलास कर। अब दिखे जैसे कहते 11 मार्च 2012 को है ना, सप्ताह का कौन, यानी 11 मार्च 2012 को कौन सा दिन था ये बताना। तो 11 देखिए 7 से भाग ले दीजिए, तो 7 से भाग दीजिए 4 बचेगा शेष, तो 4 लिख लिया। मार्च का कोड, मार्च में हमने बोला था सबको गिन लीजिए, तो 4 था, ठीक है। तो मार्च का कोड है 4, यहाँ 2012 है तो 2000 का कोड क्या बताया था -1। अब 12 का कोड 2012 है ना, तो 2000 का कोड तो -1 हो गया। अब 12, तो 12 का कोड क्या बताए थे, फटाक से बताए। 12 का कोड भी ना हमने आपको बताया, तो 12 का कोड बताए थे 1, याद कर लीजिए भाई। वहाँ देखे हो भाई, गुना नहीं करना, प्लस करना, यहाँ पे प्लस करना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा +1। अब माइनस प्लस गया 4 4 होता 8, 8 7 से ज़्यादा आ गया, भाग दीजिएगा शेष बचे 1। अब 1 नंबर पे क्या है भैया बता दो, रविवार है, तो रविवार आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 7 से ज़्यादा होगा भाग देकर के आपको शेष फल ही हमेशा बताना, ठीक है। तो रविवार हो गया ना, कहानी खत्म। चलिए देखिए कितना फटाफट बना, 7 नंबर देख लीजिए। अब आप भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला, 8 नवंबर 2018 को कौन सा दिन था, कोई दिक्कत नहीं भाई बताएंगे। 8 का 8 है, देखिए 7 से भाग दीजिएगा तो 1 बचेगा शेष, तो 1 हो गया। नवंबर का कोड बताया था एन से स्टार्ट हुआ था, हमने बोला बिंदा लगा दीजिए 4 हो जाएगा, तो नवंबर का कोड हमने बताया था 4। और 2018 है तो 2000 का हमने बताया 1, और 18 का कोड बताया 2018 ना, तो 18 का कोड बताइए क्या होता है भाई। 18 का कोड याद है, इसलिए तो बोले ईयर कोड भी आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करना चाहिए, क्योंकि ईयर कोड रहेगा तभी ना। 18 में बताए थे नो चेंज भाई, आप कीजिए 16 से 18, 16 19 इस तरह, इस सब 16 17 18 इस समय ना, तो 18 का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का ये 1 नो चेंज
खाली 8 ही रह जाता, तो 18 8 हो जाता कोड, ठीक है। तो कोड थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिए, आपके लिए कैलकुलेशन हिट हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस गया, 8 4 12 हुआ, 7 से भाग देगा 12 में तो बचेगा 5, मुझमानी भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो 5 5 आता है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट कर सकते हैं। क्या भाई आपको मजा आ रहा है ये ट्रिक समझने में? क्या भाई आपको सवाल बनाने में मजा आ रहा है? बिल्कुल, अगर आ रहा है तो भाई पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ फटाक से जगह से कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। देखिए 8 नंबर प्रश्न फटाक से बताइए ना, ये वाला चीज़ आप फटाक से बता सकते हैं भाई, ये आप जो बताइए, वीडियो स्टॉप करके बताइए, ठीक है। उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। चलिए क्या दिया, 29 जुलाई 1969 को कौन सा दिन था ये बताना, ठीक है। तो 29 को 7 से भाग दे दीजिए, तो पहले 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, एक शेष बचेगा, एक हो गया। जुलाई को हमने जूली से रिलेट किया था ना, जुलाई जूली, जूली पढ़ने में भुसकी था, तो नंबर आएगा 0, तो जूली का कोड हो गया था 0, ठीक है। 1900 हम बोले तो नो चेंज, और 69 हमने बताया था आपको 28 56 और आपको 28 56 और 84 28 का टेबल था। अब देखिए ये 69 जो है ना, 69 से थोड़ा सा कम कौन है, तो बोलेगा सर जी 56 है, बस जो कम है ना भाई उसी दोनों में अंतर करना। तो 69 और 56 के बीच का अंतर 3 का 13 का, ठीक है। तो 13 का कोड होता है 2, कहते हैं 13 का कोड 2, आप ईयर कोड में देख सकते हैं 2 1 3 3 नंबर पे है मंगलवार, तो मंगलवार आप फटाक से बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो देखिए फटाफट चलिए इसका जवाब दीजिए तो फटाक से, है ना। जुलाई, कहता है जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था, ये तिथि किस तिथि को था ये पूछ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये थोड़ा सा जगह चेंजिंग है लेकिन बनाने का तरीका वही है। तो जुलाई यानी जूली, जूली आपका क्या है 0 है, 2007 है, तो 2000 का कोड हमने बताया था -1 है और 7 है, 7 का कोड बता दीजिए फटाक से। 7 का एक बराक बोलते थे 8 है, अब 8 में से 1 गया तो बचा, कहता 7 बचा, कहता बचा भाई 7 बचा, ठीक है। तो 7 आता है आपका शनिवार में, कहता था भाई शनिवार में, शनिवार, ठीक है। तो शनिवार आता है 7 में, 7 में आता है आपका शनिवार, है ना, सैटरडे, सैटरडे। अब शनिवार जो आया, समझे भाई, शनिवार जो आया हम सोचा सोमवार किस तिथि को था, अब शनिवार आया, शनिवार को एक फिर एक आगे बढ़ेंगे तो होगा संडे, और एक आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या जी मंडे। तो सोमवार आया 2 तारीख ना आगे बढ़े तो 2 तो हो जाएगा फटाक से 2 जुलाई आ जाएगा, ठीक है। तो 2 जुलाई यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 जुलाई, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो सोमवार आने में कितना लगेगा 2 जुलाई, ठीक है, 1 2 दिन, ठीक है। तो 2 जुलाई, क्लियर। तो इस प्रकार से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब 10 नंबर देखिए, कहता है 5 जून 2007 को अगर मंगलवार था तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का तो 5 ही रह जाएगा, जून का कोड हमने जून को जू से रिलेट करवाया था, जू यानी कि मैं आपका सिर में बहुत सारा जू है तो 5 उंगली से खुजली आ रहा है तो 5 हो जाता है जून का कोड। अब आके 2000 का हमने बदला था -1 6 का कोड भी हमने आपको बता, सारा चीज़ हमने भाई आपको बता दिया, ऐसा नहीं कि छोड़े, ठीक है। तो 6 का कोड है 7। अब देखिए 7 आया तो खल्लासे कर दीजिए, क्योंकि 7 से 7 में भाग दीजिएगा तो कोई शेष नहीं बचा। देखिए 5 5 10, 10 में से गया 9, 9 का 7 से भाग दीजिएगा तो बचेगा शेष 2। तो 2 को कितना नंबर पे आता है भाई, 2 कितना नंबर पे आता है, बोले सर सोमवार, तो राइट आंसर सोमवार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, क्लियर है। इस प्रकार से चलिए अब 11 नंबर भी देख लेता हूँ, आज ये चैप्टर खत्म ही कर दूंगा, ठीक है। कहता आज अगर मंगलवार है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कोई दिक्कत नहीं, आज मंगलवार है तो 62 दिन बाद बोला, 62 दिन बाद ही बता देगा। तो जो बनाने का तरीका है वही बनाएंगे, ठीक है। बाकी बात ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना। चलिए मंगलवार का कोड कितना है 3, समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मंगलवार का कोड कितना भाई 3 है, और 62 को 7 से भाग दीजिए, दिन से भाग दीजिए तो 7 8 56 हो जाए, 7 8 56, 56 चाहे बचेगा 6, ठीक है। अब 6 और 3 जोड़ लीजिए 9, 9 को फिर से 7 से डिवाइड कर दीजिए, शेष को लिखते हैं ना बचेगा 2, शेष कितना बचेगा 2। अब बताइए फटाक से 2 कौन दिन है, सोमवार, तो फटाक से बोल दीजिए सोमवार, ठीक है। तो कितना कौन होगा सोमवार हो जाएगा, कहानी खत्म। इस प्रकार से कर लीजिए। चलिए 12वां नंबर, कथा निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर जो है कि 1990 के कैलेंडर जैसा होगा, 1990 के कैलेंडर के जैसा होगा ये बताना है आपको 12 नंबर पे, ठीक है। तो जैसे बनाते हैं वैसे आपको इसको भी थोड़ा सा अप्लाई करना है। तो 19 को कोई नो चेंज है, 90 का कोड बताना है। तो हमने क्या बताया था भाई 90 का कोड बताना, तो हमने बताया था कि 28 है, 56 है, 84 है। देखिए 90 से थोड़ा सा नज़दीक में कौन है, बोलिएगा 84 है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए, 84 और ये दोनों के बीच का अंतर होता है 6 का, कहता था भाई अंतर 6 का आता है, ठीक है। ये आता है 6। अब 6 का कोड कितना होता है, बोलेगा 7। 6 का कोड क्या होता है 7 होता है ना, 6 का कोड कितना होता है भाई 7 होता है। तो बस ये हो गया 7। अब 7 बार बढ़ा दीजिए 90 से, देखिए 1990, 90 हुआ 1, 1991 हुआ 2, 1992 3, 1993 3,
94 4, 1995 5, 1900 भाई गलती तो नहीं गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1996 7 हो जाता है, तो राइट आंसर 1996 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था 7, 6 आया आंसर, तो 6 का ईयर कोड है ना, तो 6 का ईयर कोड होता है 7, 7 12 बढ़ा करके लिख लीजिएगा, तो बस अब आपका जो भी आंसर होगा है ना, कहता कैलेंडर जैसा होगा, कहता है किस वर्ष का कैलेंडर 1990 जैसा होगा, तो 1990 जैसा कैलेंडर 1996 में हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 13वां नंबर। ये कहते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर जो कि 2003 के जैसा होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ताकि आपको आगे भी काम दूंगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आपको क्या होगा ना काम देगा। तो अगर दिए गए बस लिप बस में हो भाई, लिप बस जान रहे, लिप बस का मतलब था 4 से कटने वाला होना चाहिए। जैसे आपका हो जाए 2024 हो जाए तो 4 से कट रहा है ना, उस समय वाला है ना, उस समय में अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछ दे जैसे पूछा कैलेंडर बस 2003 के कैलेंडर जैसा हो, उस इस टाइप का पूछ दे, तो जब लिप बस में हो, आप नोट कर लीजिएगा, लिप बस में हो तो जो भी आपको दिया गया है उसमें 28 जोड़ लेना है। जैसे कि 2024 हमने एग्जाम्पल लिया ना, तो हमने आपको बोला, जैसे यहाँ पे बोला कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर जो कि 2003 के जैसा होगा, अब वैसे भाई यहाँ 3 के स्थान पर बोल देता 2024 के जैसा होगा, तो ये लिप बस है क्योंकि 4 से कट रहा है, तो यहाँ पे 28 अपने मन से आपको जोड़ देना है। जो भी आएगा जोड़ने के बाद वही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, कब, जब लिप बस, और जब लिप बस नहीं हो, ध्यान में रखना भाई, जब लिप बस ना हो। ठीक है, लिप बस ना हो, जैसे कि मान लेते हैं कि 2000 हम दे देते 9 दे देते, ठीक है 2009 दे देते, ये लिप बस ना क्योंकि 4 से नहीं कटा। अच्छा, तब आपको क्या करना है, देखना क्या इसके पहले 2009 के पहले जैसे 2008 है, तो इसके पहले दिखे क्या लिप बस में आ रहा है। अगर इसके पहले में लिप बस आएगा तो आपको क्या करना है, छो जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखना क्या, छो किस में जोड़ना है, ये 2009 में छो, तो 2015 बस कैलेंडर के जैसा, बस यहाँ पे 2009 दे देता ना, कहता निम्नलिखित बताओ 2009 के कैलेंडर जैसा होगा, तो बस 9 में छो जोड़ देते, 2015 आंसर आ जाता है। अब हमें यहाँ पे तो ना तो आपका लिप बस है, ना इसके पहले घटाते हैं तो 2002 आ रहा है, 2002 आ रहा है, ना इसके पूरे घटाने के बाद भी आपका लिप बस नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, तो जब ऐसा भी कंडीशन नहीं आए तो आपको 11 जोड़ना है। ठीक है, 11 जोड़ देना हो जाएगा, तो 2003 में से 2011 जोड़ देंगे तो कहता हो जाएगा भाई 2014 हो जाएगा। माइंड में सेट कर लीजिए, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो दिमाग लगाए, कुछ नहीं लगाए। चलिए अब आ गया 14 नंबर बच गया। अब 14 नंबर थोड़ा सा देखिए, कहता 5 मार्च 2012 को सोमवार था, कोई दिक्कत नहीं। कहता 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। भाई देखिए यहाँ 5 मार्च 2012 को बोला सोमवार था। ठीक है, 5 मार्च 2012 को सोमवार था। अब ये बोल दिया 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन है, तो सेम दिन रहेगा, नो चेंज होगा यहाँ पे, नो चेंज, ईयर सेम है ना, तो यहाँ पे नो चेंज होगा। तो 5 मार्च 2012 को जो सा दिन था वही 5 नवंबर, यानी तारीख आपका जो ये सेम है ना, तो वही 5 तारीख यानी नवंबर, 5 नवंबर को भी वही सा दिन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सोमवार ही आ जाएगा, जिसमें दिमाग नहीं लगाना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो भाई हमने क्या क्या ये जो 26 ए था टोटल प्रश्न हमने डिस्कस कर दिया, और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, बहुत चीज़ भाई न्यू सीखने के लिए मिला है। तो भाई पसंद आए तो लाइक, तो अब तो लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत करता हूँ मेरे भाई, अब बिलीव कीजिए आपके पीछे मैं बहुत सारा मेहनत करता हूँ, तो इतना सा तो आपका फर्ज बन रहा है। बिल्कुल फ्री क्लास चला दिया तो थोड़ा सा फर्ज बनता है, लाइक कर दीजिए। और भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो बनता है सब्सक्राइब, अब तो बनता है सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि देखिए किस प्रकार से कैलेंडर में अब दिक्कत नहीं होगा, बस जो मैंने बताया उस रास्ते पर चल जाइए, कभी दिक्कत ही नहीं होगा। ये फ्रेंड्स को कमेंट है ना, और कमेंट करके बता दीजिए भाई, है ना, थोड़ा सा अपनी राय बता दीजिए वीडियो को कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं कहीं कहीं मोटिवेट मिलता है। वो मोटिवेट के कारण मैं नित्य दिन प्रत्येक दिन जो 8 PM में जो कि 10 प्रश्न में जो कि 10 प्रश्न डेली बाय डेली देता हूँ। कभी कभी अब देखिए इसमें 14 प्रश्न था, 14 प्रश्न टारगेट कर लिया, ठीक है, तो वो अपलोड करने में सक्षम रहता भाई। तो नेक्स्ट दिन का क्लास में चर्चा करूंगा इससे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।